जैसे अगर जनता आपको वोट दे वो 5 प्राथमिकताएं आप बताइए जो आप विधायक बनते हैं उसको प्राथमिकता में रख करके वो 5 प्रमुख काम जो आप करके दिखाना चाहिए। किसान है असम में लोग, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन इस राज को लूटने के लिए, जगह बनाने के लिए यहाँ 50-50 में लगे हुए हैं। तो कटोगे जैसे नारे देने लगते हैं तो इन सब चीजों से कैसे मुकाबला करिएगा। मेरी माँ का सपना था कि बेटा एक दिन कुछ करेगा, और ऐसी परिस्थिति में माँ हमरे हमको छोड़ कर चली गई। चुनाव का लास्ट नॉमिनेशन डेट, और उस दिन माँ चली गई। जोहार नमस्कार। कांके विधानसभा जो 30 साल से ज्यादा समय से भाजपा का गढ़ बना हुआ है, वहां पर भाजपा के प्रत्याशी से सीधी टक्कर ले रहे हैं बेहद विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा। ये इनका चौथा टर्म है, ये चौथा अटेम्प्ट है इनका। और क्या इस बार कांके में तस्वीर बदल पाएगी, क्या कांग्रेस वापस इस सीट को अपने कब्जे में ले पाएगा? आइए हम इसके ऊपर बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपके चैनल को इसलिए लेने को, आपने मेरी इंटरव्यू लिए लेने के लिए आप आए हैं, तो स्वागत करते हैं मेरे आवाज पर। और जैसा कि आपने कहा कि 35 साल तक भारतीय जनता पार्टी विधायकों ने जीतता रहा, एक क्षेत्र राज करता रहा, ये जरूर, लेकिन मैं संघर्ष करता रहा। और 2009 में मैं शुरुआत चुनाव लड़ा, उस वक्त 40,600 वोट मुझे मिला, और 4,200 वोट से मुझे हार मिली, उसमें रामचंद्र बैठा है। के बाद 2014 का चुनाव हमने लड़ा तो 57,680 वोट लाए, जिसमें गठबंधन नहीं लड़ी। उसके बाद पुनः 2019 का चुनाव लड़े, उस पीरियड में भी 89,435 वोट जनता ने दिया है मोदी लहर। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जनता मुझे चाह रही है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। और हर हाल में इस बार जनता 2024 में जनता का अपार समर्थन है। खिलाड़ी क्षेत्र में मैं भारत का भ्रमण कर चुका हूँ, बुरमू प्रखंड भ्रमण कर चुका हूँ, फर्स्ट राउंड बाकी और नगर निगम में भी भ्रमण कर चुका हूँ। जनता का आसार उम्मीद जिस तरह से हमारे प्रति लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है, ये शुरुआती रुझान है। मैं 3 तारीख से सुचारू रूप से जो हमारा रूट चार्ट बना है भ्रमण करेंगे, जो लगातार 10 तारीख तक चलेगी। इस पीरियड में और लोग हमारे साथ मिलेंगे, जुड़ेंगे, उनसे बातें होगी, तो फिगर निश्चित रूप से आज के डेट में ये फिगर स्पष्ट दिख रही है। क्योंकि इसलिए फिगर स्पष्ट दिख रही है कि यहाँ की विधायक को चाहे राजभवन बैठा हो जो 4 टर्म हो, चाहे राजभवन नायक हो 1 टर्म रहा, चाहे आप यूट्यूब चैनल हो 1 टर्म रहा, और सभी का 1 टर्म रहा। इस हिसाब से जोड़ेंगे तो 35 साल तक भारतीय जनता पार्टी की रहा, और मनमानी ढंग से विकास का काम नहीं किया। इन लोग अपने लोगों का प्रॉफिट बढ़ने का काम किया, अपने संघीय संबंधियों का प्रॉफिट होने का काम किया, खुद फंड का उपयोग किया, आम जनता के लिए कोई काम नहीं किया। ये आपको विचार है। जितना काम मैं विधायक बनने नहीं बनने से, जितना काम मैं ट्रांसफार्मर लगाने का बिजली का काम किया हूँ, उतना काम लोग कोई नहीं किया। इसे जनता जानती है कि जो काम कर सकता है। अब मैंने मुझे पूरी मतलब विश्वास के साथ देखा, हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि एक बार इसको विधायक बनाए, विधानसभा में इसको भेजकर जनता की आवाज पर जो कमियां, चाहे शिक्षा का कमी है, बुढ़ऊ में डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए था, अच्छा कॉलेज खुलना चाहिए था, खिलाड़ी में एक भी कॉलेज नहीं है, वहाँ खुलना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य। आप जो वहाँ प्रदूषित होते हैं लोग, काफी माइंस एरिया है, पिपरवार एरिया, जो कि वहाँ लोग मरने वाला स्थिति में रहते हैं, सांस ठीक से नहीं ले पाते। लफड़ा में पुल जो है ब्रिज बनाने की बात कहे थे, संविधान ब्रिज अब तक नहीं बनाया। लोग सड़क पार करने में दुर्घटना हो जाती, कई लोगों की मृत्यु हो जाती। कुड़मू में डिग्री कॉलेज का बात कर रहे हैं, वहाँ कोल्ड स्टोरेज की बात कही गई थी, कोल्ड स्टोरेज उन्होंने नहीं बनाया, एक भी नहीं। कृषि बहुल क्षेत्र हमारा काफी गुड़मू क्षेत्र है, कुछ भी काम नहीं किया है लोगों में। सिर्फ और सिर्फ जो सरकार की जो योजना आ रही है, उस जो प्रायोजित योजना है सरकार,
उस योजना को जो बना है उसको कहता है विकास। अरे विकास उसको कहा जाता है जो मुख्य पथ से लेकर जो 1-2 किलोमीटर अंदर गांव जो होता है, 5 किलोमीटर अंदर जहाँ गांव की उस रोड को जो अप्रोच रोड है उसको आप बनाते, तब हम मानते हैं कि आप विकास का काम किए। आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप शेड दे रहे हैं, शमशान घाट शेड भी अगर दे रहे हैं तो आधा किलोमीटर दूर में जहाँ लोग बैठना चाहिए वहां नहीं दे रहे हैं, और वहां जैसे जैसे बना के लोग छोड़ दिया। एक डैम का निर्माण इन्होंने बता दिया है जहाँ पानी नहीं बहता हो, नहीं ठहरा हुआ, जहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं है, वैसे ही नदियां सूखी नदी में लोग बना दिए। कहने के मतलब जो फंड का दुरुपयोग किया है और मनमानी ढंग से इसका के विधानसभा को लोग राज किया है। आज देखिए लोग पेंशन धारी जो है उम्मीदवार उतार दिए हैं। पिछले 5 साल विधायक थे, 5 साल के पीरियड में जी पिछड़ा ने कहा काम किया, उसको रिपोर्ट पूछ लिए, बताएगा कहीं नहीं, आज तक कुछ काम नहीं किया। फिर उसको जो है अभी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, जिसका आक्रोश सब देखने को मिल रहा होगा जनताओं के बीच में। अगर अच्छा विधायक होता, अच्छा काम किया होता तो पुनः उसको 2019 में टिकट दिया होता, क्यों कैंडिडेट बदलते। तो यही कुल मिला जुला के स्थिति देखा जाए कि जनता का पास समर्थन हमारे प्रति है, और निश्चित रूप से जनता ही सर्वोपरि होती है। तो तय कर लिए हैं, अब तय करके 23 नवंबर को जो मंडरा में जो सेंटर है काउंटिंग होगी, उस दिन लोग का सार्वजनिक हो। जनता के कुछ सवालों को लेते हैं, जैसे अगर जनता आपको वोट दे, वो 5 प्राथमिकताएं आप बताइए जो आप विधायक बनते हैं, उसको प्राथमिकता में रख करके वो 5 प्रमुख काम जो आप करके दिखाना चाहिए। देखिए जनता जान रही है कि ये संघर्ष होगा इस क्षेत्र में, कौन हारने के बाद भी मैं इस मैदान को कभी छोड़ा नहीं, ये आप सर्वे कर लेंगे, हर जगह मैं उपलब्ध रहा हूँ। आप जो जैसे आपने कहा कि वहाँ कौन सा ऐसा काम करेंगे, हमने पहला तो डिग्री कॉलेज जो है भोजमू का उसको निर्माण कराएंगे, चाहे जितना भी फंड लग जाए, व्यक्तिगत भी फंड लगाना पड़े तो वहाँ कॉलेज का निर्माण कराएंगे। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो गुड़मू में वहाँ खिलाड़ी प्रखंड में स्वास्थ्य की असुविधा है, काफी लोग एक्सीडेंट दिनों हमेशा होते रहते हैं, उसको आने में 40 से 50 किलोमीटर का यात्रा करना पड़ता है। वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य जब उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ कॉलेज खुल जाएगा, स्कूल खुल जाएगा अच्छा अच्छा, तो लोगों को बुनियादी सुविधा वहाँ मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र बड़ा मजबूत है, जो शीर्ष नेतृत्व है उससे लेकर के केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक अब इस चुनावी समय में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी कैसे मुकाबला करेगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस हो गया है कि हेमंत सोरेन का मुकाबला बाबूलाल मरांडी या अर्जुन मुंडा या अन्य नेता जो यहाँ पर हैं वो नहीं कर, इसलिए उनका मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री जैसे जो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति एक राज्य का चुनाव में आ रहे हैं और चुनाव प्रचार करने के लिए आना पड़ रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, शिवराज पाटिल जी, हेमंता बिस्वा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, कितने लोग परेशान हैं असम में, लोग इसकी चिंता नहीं है, लेकिन इस राज्य को लूटने के लिए, जगह बनाने के लिए यह प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो ये जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े शीर्ष नेता लोग कि बाबूलाल मरांडी जी को पहले ही जनता रिजेक्ट कर दी है, अर्जुन मुंडा को अभी ये पटकनिया खाए हैं, इसका हम इंचार्ज पे खोटी में 1,17,000 की उससे ज्यादा वोटों से उसको 1.5 लाख वोट से उसको हरा कर हम लोगों ने आया है, और कालीचरण मुंडा जी एमपी बने, वो रिजेक्ट हो चुके हैं। तो ऐसे लोग जो हैं यहाँ आशा भरी निगाह से देख रहे कि हम पुनः इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन जनता उसको नकार चुकी है। रघुवर दास अगर यहाँ अच्छा कार्य किए होते, इतनी उम्र नहीं हो गई थी उनका कि उसको गवर्नर बना दिए थे, आज उसको रखते हैं, उसका वो भी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन क्या जो उनका महसूस हुआ कि नहीं इनके रहने से जो है गड़बड़ और हो सकता है, इसलिए उसको भेज दिया गया। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन सही में मर्द और सबों के लोकप्रिय जो योजना इन्होंने लाए, ये 3-4 महीना में जो जेल से छूट कर आने के बाद जो
बढ़िया बढ़िया योजना लाए, जो मैया योजना से लेकर आपका बिजली बिल माफ किए, किसानों के लिए कर्जा माफ किए। आप देख रहे हैं कि सावित्री फुले वाली योजना के तहत लोगों को लाभ दिया जा रहा है। धोती साड़ी स्लोगन योजना के तहत लोगों को डायरेक्ट लाभ दी जा रही है। और यहाँ विशेषकर विदेश में भी पढ़ाने का जो उन्होंने संकल्प लिया किया, आदिवासी दलित पिछड़ा जो भी गरीब तबके के लोग हैं वो भी विदेशों में जाकर पढ़ाई कर आप शिक्षा का यहाँ जो है प्रसार प्रसार करेंगे आकर। ये सोच उनको लेकर चल रहा है। निश्चित रूप से हेमंत सोरेन ने जो जन उपयोगी कार्य इन्होंने किया है उसका फायदा जनता देगी। और संकल्प लिया है लोगों ने, लोग तो आज शपथ ले रहे हैं कि हम लोग पुनः जो है मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन को गद्दी पर बैठाएंगे। यही संकल्प के साथ जब चुनाव करीब होता है तो धर्म जाति की बात जरूर से निकलती है। जो भाजपा के टॉप सदस्य हैं वो बटोगे तो कटोगे जैसे नारे देने लगते हैं, तो इन सब नियमों से कैसे मुकाबला करिएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमें जहर घोलने का काम किया है। जहर घोल कर आम लोगों को लड़ाने का ही काम आज तक किया है। वो भाई भाई वाला नहीं है, हम लोग भाई भाई वाले हैं। सभी जाति धर्म समुदाय को साथ में लेकर चलने वाला, महात्मा गांधी के सिद्धांत पर चलने वाले हम लोग जो है, जहाँ जो है नाथूराम गोडसे के विचारों को लेकर चल रहे हैं, जो कि महात्मा गांधी को गोली से नहीं कर दिया। ऐसे विचार के लोग से क्या भी बात कर सकते हैं? इसलिए जो कहेंगे बटोगे बोल बटता है, 5 लोग तो आप कह रहे हो करना, ईसाई कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। आप कर रहे हो, या हिंदू भी मुस्लिम भी सिख भी ईसाई है, सब भाई भाई हम लोग हैं। हम लोग हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको मिलजुल कर रहने का अधिकार है। जहाँ पर संवैधानिक अधिकार है उस अधिकार के अनुसार हम भी हैं, आप भी हैं। ऐसा हम लोग का सोच लेकर चलते हैं। इसलिए उन लोगों को ताना कर दीजिए। हम लोग का विचारधारा हम लोग मजबूत है, उसी विचारधारा से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। चलते चलते एक अंतिम सवाल आपसे करें कि काफी में आपका ये चुनावी समय चल रहा है, अपने नामांकन के लिए और कम समय मिला चुनाव से गए लोगों से संपर्क करने का, क्या कुछ ये भावुक क्षण है। मेरी माँ का सपना था कि बेटा एक दिन कुछ करेगा, और ऐसी परिस्थिति में माँ हमको छोड़कर चली गई। चुनाव का लास्ट नॉमिनेशन डेट, और उस दिन माँ चली गई। बड़ा अफसोस होता है कि आज माँ हमारे बीच में नहीं है, लेकिन माँ का आशीर्वाद है, माँ का दूध पिया हूँ, कलेजा में हिम्मत है, ताकत दी है, इसलिए बिना खाए भी आज हम रहते हैं। और उसका आज शुभका में भी हम लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। मैं आत्मा का साथी तभी मिलेगी जब यहाँ की जनता हमरे जैसे गरीब का जनता तो का बेटा को जिताएंगे, तो माँ को श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि। धन्यवाद। तो देख रहे हैं बेहद विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। माँ से बढ़कर कुछ नहीं होती, मगर माँ को खुद दिया नामांकन के लिए बेहद कम समय है, मात्र 12 दिनों का अपने जनता से संपर्क करने का, मगर वो लगे हुए बहुत ही भावुक क्षण में बहुत ही मजबूत संदेश दिया। माँ का सपना था कि बेटा एक दिन कुछ करके दिखाएगा। देखना है कि आने वाले समय में कांके की जनता इन पर अपना कितना प्यार लुटाती है। बने रहे से नवीनतम ताजा अपडेट्स के लिए।